अगले दिन वो सुबह सुबह उठा, अच्छे से तैयार होकर अनीशा से मिलने के लिए निकला। आज नमन खुद टाइम से पहले आकर इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी ही देर में अनीशा आई। वो बहुत सुंदर दिख रही थी। आज उसने जींस टॉप पहना था और बाल वैसे ही खुले थे, वो जैसे 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 आगे आ रही थी चल के उसके बाल उसके आंखों की तरफ आ रहे थे। वो उन्हें ठीक करती हुई आ रही थी। वो आके नमन के सामने वाले कुर्सी पर बैठ गई। वो शांत थी। नमन ने पूछा, कॉफी? वो हाफी सी मुस्कुराहट से साथ बोली, हाँ। नमन ने वेटर को कॉफी के लिए बोला और अनीशा से बोला, चलो अब बताओ क्या बात है जिससे तुम परेशान हो। पहले तो वो कुछ नहीं बोल रही थी। फिर नमन ने कहा, बोलो कुछ। वो बोली कि मैं मुंबई में अकेली रहती हूँ। यहाँ मैं अपना कैरियर बनाने के लिए आई हूँ। ये बोलते बोलते वो चुप हो गई। मैंने कहा, हाँ आगे बोलो, इसमें क्या हुआ? ये तो अच्छी बात है, तुम अपने कैरियर पे इतना ध्यान दे रही हो। फिर वो बोली, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है। मेरा काम में बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। मुझे अपने बॉस से बहुत बार अब डांट सुननी पड़ती है और उसने तो ये तक कह दिया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। 2 महीने हो गए हैं मेरे इस वार्ताओं से। मुझे रोज डांट सुननी पड़ती है। मैंने उससे पूछा, ऐसा क्या हो गया है तुम इतने परेशान कर रही हो? वो चुप हो गए। फिर से थोड़ी देर बाद बोली, मुझे कैंसर हो गया है। ये सुनकर नमन घबरा गया। आगे वो बोलती रही, 2 महीने पहले मैंने चेकअप करवाया था तो डॉक्टर्स ने बोला कि मुझे कैंसर हो गया है, अभी 2nd स्टेज पर है। ये सुनकर मैं तब से परेशान रहती हूँ कि कैसे मैं सब करूँगी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बचपन से ही मैं अनाथ हूँ, बस कुछ ऑफिस के दोस्त हैं। मैं ये बात अपने ऑफिस में भी नहीं बता सकती कि अगर बॉस को पता चलता है तो वो मुझे कहीं नौकरी से निकाल ना दे। 3 महीने पहले ही मेरा प्रमोशन हुआ है। मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया है और अब ये सब हो गया है। मैं अब क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब सुनकर नमन ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। वो चुपचाप नमन की ओर देखने लगी। नमन ने कहा, हाँ तुम सही सुन रही हो। मैं तो उसी दिन से तुम्हें पसंद करने लगा था जिस दिन तुम अपने पर्स लेने के लिए मुझसे मिलने आई थी। ये सुनकर उसने अपने हाथ पीछे कर लिया। नमन ने पूछा, क्या हुआ, हाथ क्यों हटा लिया तुमने? वो बोली, नहीं ये सब ठीक नहीं है। मेरी जिंदगी का ही भरोसा नहीं है और मैं तुम्हें मेरे वजह से कोई परेशानी नहीं दे सकती। नमन उसे प्यार से समझाया कि नहीं, तुम मुझे कोई परेशानी नहीं दे रही हो। मैं तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो बोली, नहीं तुम समझो, कल को पता नहीं मैं रहूँ या ना रहूँ। तुम क्यों खुद को किसी की परेशानी में डाल रही हो? नमन उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी और चली गई। नमन उसके पीछे गया, उसका हाथ पकड़ के रुका और उससे कहा, तुम्हें कभी भी किसी की ज़रूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और फिर अनीशा चली गई। नमन उसे रोज़ उसका हाल पूछता था। वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई कि नहीं, टाइम पर सब दवाइयाँ ले रही है कि नहीं। उस दिन के बाद नमन ने कभी उसे अकेला नहीं महसूस होने दिया। नमन उसे रोज़ फ़ोन करता था, उसका हाल पूछता था। 4 महीने हो चुके थे इससे बात करते करते। एक दिन शाम को फ़ोन पर बात करते करते अनीशा बेहोश हो गई। नमन उसे पुकारता रहा लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी। नमन तुरंत उसके घर जाने के लिए निकल गया। उधर पहुंचा तो देखा कि अनीशा के घर पर कोई नहीं था। फिर उसके पड़ोसियों से पूछा तो पता चला कि वो हॉस्पिटल लेकर गए हैं।
नमन तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा। इंक्वायरी डेस्क पर उसके बारे में पता किया और उसके रूम की तरफ गया। वो 2-3 लोग खड़े थे जो अनीशा को हॉस्पिटल लेकर आए थे। नमन उनसे पूछा कि क्या हुआ अनीशा को, तो वो बोले कि अनीशा अपने घर में बेहोश होकर गिर गई थी। तो उसके घर का दरवाज़ा थोड़ा खुला था, तो एक बच्चे को बॉल खेलते खेलते उसके घर में चला गया था। तो हमने जाकर देखा कि बेहोश होके पड़ी थी। अनीशा अकेली रहती है ना, तो हम उसे हॉस्पिटल लेकर आए। तभी आईसीयू में एक डॉक्टर बाहर आए और बोले अनीशा की हालत बहुत ख़राब है, हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। नमन ने पूछा ऑपरेशन के बाद अनीशा बिल्कुल ठीक हो जाएगी ना डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा अभी कुछ नहीं बोल सकते नमन। नमन ने कहा डॉक्टर आप ऑपरेशन की तैयारी कर लीजिए और पैसे की फिक्र ना करिए। सुनकर डॉक्टर चले गए। पूरे 5 घंटे के बाद ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर आए। नमन जल्दी से डॉक्टर के पास गया और पूछा अनीशा कैसी है डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, घबराने की कोई बात नहीं। नमन के जान में जान आई। उसने पूछा क्या मैं अनीशा से मिल सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा अभी नहीं, कुछ देर बाद। नमन ने कहा ठीक है। फिर नमन बाद में अनीशा से मिला। वो नमन को देखकर रोने लगी। नमन उसके पास बैठा था। उसने कहा कि बोला था ना मैंने हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ये सुनकर अनीशा और रोने लगी। नमन उसे चुप कराया और कहा अभी अभी तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, ऐसे में तुम्हें रोना नहीं चाहिए। हम दोनों बहुत देर तक एक दूसरे को हाथ पकड़कर बैठे थे। फिर वो दोनों घर आए। नमन उसका बहुत ध्यान रखता था। नमन ने अनीशा के बारे में अपने घर वालों को बता दिया था, तो अब तो वो अनीशा के साथ ही रहता था, उसका ध्यान रखता था। जब अनीशा पूरी तरह से ठीक हो गई तब दोनों ने शादी कर ली और हमेशा के लिए दोनों ने एक साथ रहने लगे और एक साथ भी हो गए। तो ये था नमन और अनीशा की कहानी। तो यहीं पर ख़त्म होता है ये कहानी। फिर से आऊँगी दूसरी कहानी लेके। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।